तोशाखाना केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रेड जोन में दाखिला महदूद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। इसी पर तज्जिए और तबसरे के लिए आपको लिए चलेंगे स्पेशल स्टूडियोज, जहां से आपको ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन मोहम्मद जुनेद। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर और नीलम। ये जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात होगी जिसका आगाज़ अब से हो रहा है और 2 बजे फैसला सुनाया जाना है। 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए टाइम में, लेकिन हम उससे पहले तमाम मालूमात आपके सामने रखेंगे। और जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ, जो कि इलेक्शन कमीशन में इस केस के हवाले से रिपोर्टिंग करती रही हैं, वो हमारे साथ इस वक्त वीडियो वॉल पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। नौशीन, आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर मौजूद हैं, क्या हो रहा है अब तक सुबह से यहाँ पर, और कुछ तफसील बताइए हमें। को बहुत ही कम वक्त रह गया अब तो इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त बताया था फैसला सुनाने के लिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ही इलेक्शन कमीशन ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए थे और आज 2 बजे जुमे के बाद उन्होंने फ़ैसला सुनाना है तोशा खान रेफरेंस का, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने कोई 14 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के 58 के करीब तहाइफ थे, जिनमें से इमरान खान ने 14 तहाइफ जो है वो 3 करोड़ 81 लाख रुपए देकर रिटेन कर लिए, जबकि 8 लाख रुपए की मालियत के तहाइफ जो थे उनकी अदायगी नहीं की। और जो रेफरेंस कहा गया था उसमें कहा गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से जो वसूल शुदा तहाइफ थे और जो उनकी ख़रीदे गए तहाइफ को इलेक्शन कमीशन से छुपाया, उनको अपने असासों में जाहिर नहीं किया, और इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ को फ़रोख्त भी कर दिया था और उनको भी गोशवारों में शामिल नहीं किया गया था, दिखाया नहीं गया था। और इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहल किया जाए, ये रेफरेंस भिजवाया गया था इलेक्शन कमीशन में। इसकी मुतादिद समातें हुई और जो इमरान खान की जानिब से इस पर जवाब जमा कराया गया तो उस पर उन्होंने तस्लीम किया कि उनको 58, उनको और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ मौसूल हुए थे, और उन्होंने बताया कि उसकी मुश्तरका रकम जो उन्होंने अदा की थी वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए थी, जबकि उन्होंने ये भी माना कि 4 तहाइफ ऐसे थे जो कि जिनकी मालियत 2 करोड़ 12 लाख रुपए बनती थी। इनको इमरान खान ने फ़रोख्त किया 5 करोड़ 80 लाख रुपए का। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये तहाइफ जो थे वो जून 2019 से पहले ही वो फ़रोख्त कर चुके हुए थे, इसलिए उनको गोशवारों में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जाहिर नहीं किया। इमरान खान के जो मुखालिफ जो रेफरेंस था उसमें यही प्ली थी कि इमरान खान को इसके ऊपर ताहियात नाअहल किया जाए 62(1)(f) के तहत, इसके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसला दिया जाए। जबकि जो PTI के वकील थे, इमरान खान के वकील, उनका यही मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो असासों के हवाले से खुद कार्रवाई कर सकता है, जो कि 120 दिन के अंदर करनी होती है, और अब 120 दिन की जो मुद्दत है वो लैप्स हो चुकी है। जो इलेक्शन कमीशन के रूल, जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक अगर आप असासों की तफसीलात ज़ाहिर नहीं करते तो फिर आप करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ इस तफसील के लिए। बहुत तवील फहरिस्त है तहाइफ की और फिर उनकी कीमत से मुतालिक, लेकिन एक बात जो आसान अल्फाज में है कि 14 करोड़ 20 लाख की रकम है एक तरफ, और फिर 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा रकम है जो इमरान खान साहब ने अदा की इन तोहफ़ों को हासिल करने के लिए। मुनीफ फारूक सीनियर तजकार कानून के भी माहिर हैं, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी, हमारे साथ इस नशियात में शामिल, उनसे बात करेंगे। मुनीफ साहब, आज जो कुछ होगा 2 बजे उसके बारे में तो कोई भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा, वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी आ सकता है, हो सकता है उनको सज़ा नहीं हो, इसका फैसला 2 बजे होना है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी और बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो तो कह रहे हैं कि किसी सूरत सज़ा हो ही नहीं सकती है इमरान खान साहब को इस मामले में। मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। देखिए, अली ज़फ़र साहब का तो मौक़िफ़ यही होगा, क्योंकि वो अपने क्लाइंट के हवाले से उन्होंने तो बात यही की है, लेकिन फैसला एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। इमरान खान साहब के गोशवारों के अंदर और जिस काम के लिए वो पाबंद थे, उन्होंने वहाँ पर लफ्ज़िश तो दिखाई, वहाँ पर एक क्लियर प्रॉब्लम तो एविडेंट है, वो नजर भी आता है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर खुद डिक्लेरेशन दे देगा या इलेक्शन कमीशन इस मामले को किसी और तरफ करेगा। अहमियत की बात यह है कि मैं खुद बहुत से ऐसे मामलात और जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये बात क्लियर है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को ये एज अ कोर्ट डील करना शायद प्रॉब्लम होगा। जी, तो अब जो अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, 62(1)(f) के तहत नाअहली का डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकता। तो इमरान खान ने तमाम तहाइफ की कीमत अदा की और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर भी किए, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या वजह बच जाएगी कि वो ये फ़ैसला करे। और अगर ऐसा फ़ैसला करना भी होता तो उनके मौक़िफ़ के मुताबिक, जो आज ही की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है।
देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये बात तहरीर शुदा है और ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और जो डिक्लेरेशन है 62(1)(f का वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से ही आना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब के गोशवारों के अंदर हर चीज दुरुस्त थी? बादियों नजर में ऐसा नहीं है। अली जफर साहब बेशक जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सवालात तो मौजूद हैं और वो प्रॉब्लम एक क्रिएट जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो मुनीफ साहब, अगर आपने कुंवर दिलशाद साहब का मौक़िफ़ गुज़श्ता रोज़ देखा हो, उन्होंने जो तरीक़ेकार बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर सकता है अगर खुद फैसला नहीं भी देता, किन अदालतों की जानिब वो इस केस को, इस मामले को भेज सकता है और फिर वहाँ पर समाअत के बाद इमरान खान साहब से मुतालिक फ़ैसला हो सकता है कि उनको सज़ा होती है, नहीं होती, या वो बरी हो जाते हैं इस मामले में, वो ज़्यादा हकीकी लगता है आपको अगर ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फिर फ़रीक़ैन को उस पर एतराज़ भी नहीं होगा? जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर तो ये मामला सेशन कोर्ट में भेजता है, इसका बाकायदा तौर पर जो करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कानून है उसके तहत उसमें ये इसको असेस किया जाता है, तो मेरी नज़र में वो दुरुस्त तरीक़ाकार होगा। और इलेक्शन कमीशन जो फॉर्मल डिक्लेरेशन है 62(1)(f की, अगर वो छोड़ देता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, तो वो दुरुस्त तशरीह होगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए जुनैद साहब, बहुत दूर की बात नहीं है, माजी में ही एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ने दी, फैसल वोडा साहब नाअहल हुए और उनकी अपील अभी भी ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनके मुतालिक फैसला ओवरटर्न नहीं किया। लिहाजा एक प्रॉब्लम तो मौजूद है, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो मौजूद है, और लोग कह भी रहे हैं कि जी वो फैसला अभी तक स्टैंड करता है फैसल वोडा साहब का, और वो उसको ओवरटर्न नहीं किया। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न अब तक नहीं किया, तो फिर ये गुंजाइश इलेक्शन कमीशन के पास जरूर है कि हमने तो रिसेंटली भी एक डिक्लेरेशन दी है 62(1)(f के तहत, वो अपनी जगह स्टैंड करती है। दूसरी बात यह है कि जो फर्क है फैसल वोडा साहब और इमरान खान साहब के केस के अंदर, जो इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया जा सकता है, वो ये कि फैसल वोडा साहब की नाअहली फ्रॉम दी आउटसेट थी, यानी वो शुरू से ही इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं थे बिकॉज ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन। वेराज इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों के अंदर डिक्लेरेशन दुरुस्त नहीं की, वो आउटसेट से यानी शुरू से नाअहल नहीं थे, जबकि उनकी जो डिस्क्रिपेंसी है या प्रॉब्लम है वो अराइज हुआ ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज एन एमएनए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक सीनियर तज्ज़ेकार बात कर रहे थे, इस मुतालिक उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, कुछ कानूनी नुकात पर भी उन्होंने बात की है। आज 21 अक्टूबर है, ये मामला तकरीबन इसी बरस अगस्त में शुरू हुआ था जब मोहसिन रांझा साहब रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के, वो सियासी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली के पास आइन के आर्टिकल 63-62 के तहत रेफरेंस लेकर गए। उसी से ये मामला आगे बढ़ा और फिर इसमें कुछ अहम तारीखें सितंबर की भी हैं, चूँकि 7 सितंबर को इमरान खान साहब ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस पर अपना जवाब भी जमा करवाया था। उनका मौक़िफ़ भी जियो न्यूज़ उससे मुतालिक आपको आगाह करता रहा है। उनका कहना यह था कि तोशाखाना का रेफरेंस बेबुनियाद है। उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है इस रेफरेंस से मुतालिक, वो कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार और स्पीकर का रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, और अगर उनके खिलाफ ये केस बनाया गया है तो इसके तमाम तर मकासद सियासी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मज़ीद मौक़िफ़ ये है कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जो भेजा गया है यही सरासर गैर कानूनी अमल है और इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो इस मामले में समाअत कर सके। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि अब इसका फैसला सुनाया जा रहा है। 1:15 हो चुके हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 45 मिनट के बाद सही वो वक्त होगा 2 बजे का बताया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। इसमें जो तफसील है तहाइफ की वो भी आपके सामने है, लेकिन नौशीन यूसुफ ने जो एक आदाद शुमार बताए उसमें यह है कि 3 करोड़ से कुछ की अदायगी, 3 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की अदायगी की गई, और असल जो रकम उन तहाइफ के ज़रिए से हासिल की गई वो 14 करोड़ से भी ज़्यादा है, और उसमें तमाम तर रकम जो हासिल की गई इन तहाइफ के बेचे जाने से उसको अपने टैक्स गोशवारों में, अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। तो इमरान खान साहब ने दानिस्ता तौर पर तोशाखाना से वसूल शुदा और ख़रीदे गए तहाइफ को छुपाया,
इस रेफरेंस में उन पर इल्ज़ाम है इन तहाइफ को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए एहसासों की तफसीलात में ज़ाहिर नहीं किया। इमरान खान ने तोशाखाना से वसूल तहाइफ को फ़रोख्त किया और गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। असल संगीन मामला यह है, कई तहाइफ की कीमत भी अदा नहीं की और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि वो उन तहाइफ को अपने घर ले गए, जबकि कुछ कीमती तहाइफ की कीमत तोशाखाना में उस वक्त जमा करवाई गई जब वो उन्हें पहले ही फ़रोख्त कर चुके थे। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। अब इस रेफरेंस के ही दौरान जो इमरान खान साहब के वकील हैं अली ज़फ़र, जिनसे मुतालिक आपने मुनीर फारूक साहब का भी तज्ज़िया भी सुना, वो कह रहे हैं कि वो उनके मौकिल हैं, इस हवाले से उनका मौक़िफ़ यकीनन उनके हक़ में होगा। उन्होंने ये कहा कि दरख्वास्त गुजार और स्पीकर का रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। इमरान खान साहब का ये जवाब था। फिर उन्होंने कहा जो तफसील जारी की गई है इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, वो ये कि फ़रोख्त से होने वाली आमदन 5 करोड़ 80 लाख रुपए थी। इसको इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर किया। 4 तहाइफ 30 जून 2019 तक इमरान खान के पास नहीं थे, उन्हें इससे पहले माली साल के दौरान फ़रोख्त कर दिया गया था। ये सब तफसील अब तक सामने आ चुकी है। अब रेफरेंस का फैसला होना है। जियो न्यूज़ की नशरियात और इस पर तमाम तर मालूमात आपके सामने रखी जाएगी। अभी वक्त है एक ब्रेक।